सावन के चलते दिनों में ये एक काम कर लो, माँ काली की सवारी आने लगेगी आपके शरीर में। और इस वीडियो को उन लोगों को देखना है जो माँ काली की सवारी को अपने शीश पर बुलाना चाहते हैं, जो माँ काली की सवारी को बुलाने के लिए सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे और लोगों तक पहुंचे और उनकी भी मदद हो पाए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे साथ डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाते हैं और मेंबर बनने के बाद आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जो लोग माँ काली की सवारी बुलाना चाहते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझेंगे। देखिए, सवारी बुलाने के लिए आज के समय में लोग कई ज़्यादा तपस्या, पूजा पाठ, साधनाएं कर रहे हैं। अब लेकिन 100% में से मान लीजिए 20% लोग ही अपनी पूजा पाठ में सफल हो पाते हैं, जिनके ऊपर माँ काली की सवारी आ जाती है, और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। अभी मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया कि माता जी, मैं 3 साल से दिल्ली वाली कालिका माई की सेवा कर रहा हूँ, मंत्रों के जाप भी करता हूँ और माँ की पूजा पाठ साधना डेली करता हूँ, लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक मेरे ऊपर माँ की सवारी नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम माँ की सवारी बुलाने के लिए उनकी सेवा कर रहे हो? तो उसने बोला कि नहीं, मैं माँ की सेवा सच्चे दिल से करता हूँ और मैं बचपन से ही माँ की सेवा में लग गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी माँ काली की सवारी आए और मैं भी लोगों का जन कल्याण करूँ। उसका कहने का ये मतलब। तब मैंने बोला ठीक है, तो आपको कितना टाइम हुआ? उसने बोला 3 साल से ऊपर होने वाला है और अभी तक सवारी नहीं आ रही है। तो फिर मैंने पूछा, आपने अपना गुरु बनाया? कह रहा गुरु भी है मेरा, गुरु की बताई हुई सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन सवारी नहीं प्राप्त हो रही। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा सवारी को रोक रखा है क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उसकी पूछा देखी, तो उसकी पूछा में निकला कि वो जो सेवा कर रहा है ना, गुरु के मार्ग से नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? मतलब जो उसके गुरु ने उसको सेवा बता रखी है, कुछ गुरु मंत्र भी दे रखे हैं, वो उस तरह से नहीं कर रहा पूजा, वो सात्विक तरह से पूजा कर रहा है। मतलब अपने जैसे वो पहले पूजा करता था वैसे ही कर रहा है। वो गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप नहीं करता। गुरु ने बताया उसको रात्रि 9 बजे इस मंत्र का जाप करना है, जो गुरु जी ने मंत्र दिया वो नहीं कर पा रहा, उसको टाइम नहीं मिल रहा। जब उसकी असलियत पूछा में निकली तब उसने बताया कि हाँ, मैं अपनी तरफ से ही जैसी मेरे से सेवा होती है मैं वैसे ही करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि गुरु की मार्ग से अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं ना, अगर गुरु आपको कोई सेवा दे रहा है या मंत्र दे रहा है तो आपको वही करना चाहिए, तभी सवारी जल्दी प्राप्त होती है। तो अब वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे गुरु की बताई हुई सेवा करूंगा और जैसे उन्होंने मंत्र बताया मैं उसका भी रात्रि 9 बजे करीब जाप करूंगा। अब बात आती है, मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप गुरु की बताई हुई सेवा तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कार्य कर लेना जो आपको चलते सावन के दिनों में करना है। ये बहुत ही बेहतर, सबसे अच्छा कार्य है। और ज़्यादातर पता है कौन करते हैं? जो माई की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको सवारी प्राप्त करनी है ना तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो अब मैं आपको वो कार्य बता देती हूँ, आपको सावन के चलते दिनों में क्या करना है। जिस दिन से सावन शुरू होंगे उस दिन से लेकर सावन के अंत तक आपको माई का हुक्का अपने घर में लगाना है। ठीक है? अब आप कह रहे होंगे कि हुक्का कैसे लगाते हैं, हमें लगाना नहीं आता। हुक्का लगाने के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाके देख लेना। और उस वीडियो में पूरा प्रोसेस पूरी तरीके से मैंने बताया है, कैसे देवी माई का, देवताओं का हुक्का लगाया जाता है। जैसे देवी माँ का लगाया जाता है वैसे ही देवता का लगाया जाता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप एक छोटा वाला हुक्का ले लें। ठीक है? आपको सावन के पहले दिन से ही इस सेवा को शुरू कर लेना है। अगर आप जेंट्स हैं यानी कि आप मेल हैं तो आप बड़ा वाला हुक्का ले लें, जो मात्र 3000 रुपये तक का आता है। तो जो फीमेल होती है ना उनके लिए छोटी हुक्की होती है, उसे हुक्की कहा जाता है, और जो मेल होते हैं उनके लिए हुक्का होता है। तो आप फीमेल हैं तो हुक्की लें और अगर आप मेल हैं तो हुक्का ले लें। ठीक है? सावन के पहले दिन से आपको इस सेवा को शुरू करना है और सावन के अंत तक करना है। और याद रखना कि हुक्के का समय सुबह शाम 2 टाइम हुक्का आपको लगाना ही लगाना है।
मैं आपको इतना बता देती हूँ, आप इसे करके देख लो, आपको अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाएगा। जिनके ऊपर सवारी नहीं आ रही थी ना माँ काली की, उनके ऊपर सवारी खेलनी शुरू हो जाएगी और सवारी इस तरीके से आएगी, पूरी मतलब पूरी तरीके से सवारी आएगी और खेलेगी भी, बोलेगी भी, और जो वचन सवारी देगी वो वचन पूरे भी होंगे। तो ये था सबसे अच्छा तरीका सवारी को प्राप्त करने का, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगी हुक के कैसे लगाते हैं माई का, वैसे ही आप लगाना उसी तरीके से। फिर आप देखना सावन के चलते दिनों में ही आपके ऊपर माई की सवारी आनी शुरू हो जाएगी। अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि माई का हुक्का इस प्रकार से लगाया जाता है सावन के चलते दिनों में, और वो भी इस सेवा को करके माई की सवारी को प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, हमसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी कमेंट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी, हमारी नज़रों के सामने तुरंत आएगी और हम तुरंत ही उसका रिप्लाई आपको देंगे। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।